नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स का पूरा रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। सितंबर माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में, और उससे पहले भी अगस्त माह की करंट अफेयर्स का रिवीजन हम कर चुके हैं। आज हम अक्टूबर माह की कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, वैसे भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया है? क्योंकि हम अक्टूबर माह की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो लेटेस्ट जो आपका जो वर्ल्ड कप जीता है वो वाली इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है। बात हो रही है सेमीफाइनल की। तो हमने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ 338 रन चेज किए थे भारतीय महिला टीम में, और ये फाइनल कहाँ खेला गया है? भारत में खेला गया, मुंबई में खेला गया है, ठीक है। और यह पहली बार वनडे का विश्व कप महिलाओं ने जीत लिया है, ठीक है। ये किसके खिलाफ बनाए थे? तो हमने जो सेमीफाइनल था वो ऑस्ट्रेलिया को हराया था भारतीय महिला टीम ने, और विश्व कप जो किसने जीत लिया है वो भारत ने जीत लिया है, भारत की महिला टीम ने जीत लिया है। अगर पूछा जाए कि सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन है, तो वो स्मृति मंदाना है, ये बात याद रखना। दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला है वो कौन है? वो दीप्ति है, ठीक है। पहले नंबर पर झूलन गोस्वामी रह चुके हैं, दूसरे नंबर पर दीप्ति शर्मा, याद रखना। पहले नंबर पर स्मृति कौन है? सबसे तेज शतक रन बनाने वाली जो है वो सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन है? स्मृति मंदाना है, ठीक है। अब क्रिकेट की बात चल रही है तो चलो पुरुषों की बात कर लेते हैं। कौन से नंबर का आईपीएल हुआ था इस बार? 18वें नंबर का आईपीएल, और किसने जीता था? पहली बार बेंगलुरु ने ये आईपीएल जीता था, ठीक है, पहली बार जीता था। अब मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे ये आपको बताना है। मैन ऑफ द मैच आईपीएल में बेंगलुरु की तरफ से कौन रहे थे आप बताइए। और इसमें पर्पल कैप किसको मिला था और ऑरेंज कैप किसको मिला था? ठीक है, पर्पल और ऑरेंज कैप किसको मिला था? पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, ये गुजरात की टीम से तो इतनी मैं हिंट दे रहा हूं। और ऑरेंज कैप किसको मिला था? जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, ये भी गुजरात की टीम से। तो इनका नाम है साई सुदर्शन, ठीक है, साई सुदर्शन था, लेफ्टी बल्लेबाज है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 53वें नंबर के सीजीआई कौन बन गए? 53वें नंबर के भारत के सीजीआई बन गए, कौन बन गए? देखिए 52वें नंबर के कौन थे? बी.आर. गवई थे, जिनका क्या हुआ? रिटायरमेंट हुआ, और इनके स्थान पर आ गए आपके सूर्यकांत। क्या नाम है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। पूछो कौन से नंबर के हैं? तो 53वें नंबर के हैं, ठीक है, 53वें नंबर के। अभी कुछ मैं आपको नियुक्तियां जो है वो बता रहा हूं। जैसे एक नियुक्ति आपको याद रखनी है, हाल ही में यूनेस्को के हेड कौन बने? यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम याद रखना। यूनेस्को के महानिदेशक जो बने हैं वो बने आपके खालिद अल एनानी, ठीक है, खालिद अल एनानी, याद है इनका नाम, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यूनेस्को के महानिदेशक ये बने हैं। डी.वाई. चंद्रचूड़ पहले भी रह चुके हैं, ये आपको सभी को पता होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर लेते हैं। इन्होंने किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो ये पहले तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली इनसे पहले प्रतिभा पाटिल रह चुकी हैं, ये दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। और इससे पहले भी एक लड़ाकू विमान में ये उड़ान भर चुकी हैं। दूसरी बार इन्होंने राफेल में उड़ान भरी है। राफेल किस कंपनी ने बनाया था? फ्रांस की कंपनी है डीसॉल्ट कंपनी। कौन सी? डीसॉल्ट कंपनी जो है उसने ये राफेल बनाए हैं। और दोबारा से हमने 25 विमान की खेप जो है दोबारा मंगाई है राफेल की। और ये कहां से इन्होंने? तो ये अंबाला वायु स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी है। आंसर नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा इसका। अभी हम हाल ही में, ठीक है, जेट इंजन बनाने का काम कर रहे हैं, जेट इंजन। और जेट इंजन कौन सी दो कंपनियां बनाएंगी? तो एक बनाएगी आपकी टाटा एडवांस कंपनी, और एक बनाएगी आपकी सैफ्रॉन कंपनी। सैफ्रॉन कंपनी कहाँ की है? ये फ्रांस की कंपनी है। टाटा एडवांस भारत की कंपनी है। दोनों मिलकर इन्होंने एक इकाई भी स्थापित कर ली है। इकाई स्थापित है हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो हैदराबाद में पहली इकाई स्थापित भी होगी। जेट इंजन का निर्माण होगा, याद रखना, फ्रांस की सहायता से होगा। बात होती है विमान की, तो 404 हमने कहां से खरीदा है? अमेरिका से, यूएसए से खरीदा है। हम इस पर डील कर रहे हैं 404 की। और एक और बात याद रखना, F-47 जो लेटेस्ट लड़ाकू जो विमान है वो किसने बनाया है? तो ये अमेरिका ने बनाया है। ध्वनि की दुगनी स्पीड से चलेगा ये। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? ठीक है, तो बात हो रही है आदर्श युवा ग्राम सभा की। तो इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन की, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन की। अब बात कर लेते हैं कपास क्रांति कहां से शुरू हुई है? मध्य प्रदेश से शुरू हुई है कपास क्रांति, याद रखना, ठीक है। कपास क्रांति एक राजस्थान के बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे अभी युद्ध अभ्यास चल रहा है। इस युद्ध अभ्यास का नाम याद रखना, इसका नाम है त्रिशूल युद्ध अभ्यास। क्या? इसमें एक बटालियन बनाई गई है, इसका नाम है भैरव।
तो त्रिशूल युद्ध अभ्यास कहाँ चल रहा है? ये राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है, ये वाली है ना। और तो ये याद रखना, लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागिता शासन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट बिल्कुल न्यूज है। SJ-100 नाम का विमान बढ़ेगा, और ये विमान कौन बनाएगा? तो ये भारत और रूस मिलकर बनाएंगे। भारत की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, बहुत पुरानी कंपनी है, और ये रूस की कंपनी जो है मिलके इसको बनाएगी SJ-400। और कैसा विमान होगा? तो ये यात्री विमान होगा, ठीक है, यात्री। तो याद रखना। अच्छा, कौन सा जहाज जो है हाल ही में हम सेवानिवृत्त कर रहे हैं, तो मिग 21 को कर रहे हैं, और एक T-82 को हम सेवा से निवृत्त कर रहे हैं, याद रखना इसको। चक्रवात मोथा जो है आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा है, इसका नाम किसने दिया था? मोथा। तो मोथा जो चक्रवात है इसका नाम दिया था, आंसर है थाईलैंड ने, ठीक है। चक्रवात मोथा को आंध्र प्रदेश किस तट के पास पहुंचा है? तो ये काकीनाडा तट पे पहुंचा है, और इसका नाम दिया था थाईलैंड ने, ठीक है, याद रखना। मोथा नाम किसने दिया? पेपर में पूछा जाएगा, तो थाईलैंड याद रखना है। कुछ मैं आपको चक्रवात बता रहा हूँ, जैसे असनी चक्रवात का नाम असनी किसने दिया है? तो असनी चक्रवात का नाम दिया है पाकिस्तान के अंदर, है ना। एक चक्रवात याद रखना, दाना का नाम किसने दिया है? तो दाना नाम दिया है कतर ने, ठीक है। ये कुछ चक्रवात आपको याद रखना है। मोथा जो है वो बंगाल की खाड़ी में आया हुआ चक्रवात है, बिल्कुल लेटेस्ट। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? लेटेस्ट वेतन आयोग आपको पता है 8वां वेतन आयोग लग चुका है, और अध्यक्ष कौन बने हैं इसके? तो ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई बने हैं। कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का, रंजना प्रकाश देसाई बने, रंजना प्रकाश देसाई बने। इससे पहले मैंने एक और अभी नियुक्ति आपको बताई थी, है ना, रंजना प्रकाश देसाई बने। अच्छा, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली घोष, सोनाली मिश्रा नाम है इनका, सोनाली मिश्रा इनका नाम है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यावधि चुनावों में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने का नेतृत्व किसने किया है? बात हो रही है अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना का नाम है जेवियर माइली के नेतृत्व में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत मिली है। बात अर्जेंटीना की चल रही है, तो बताइए पहला फीफा का विश्व कप कहां पे हुआ था और कौन जीता था, कब हुआ था? पहला फीफा यानी फुटबॉल का विश्व कप 1930 में खेला गया था, और ये पहली बार किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था, उरुग्वे ने, और अर्जेंटीना ही हराई थी। 2022 का फीफा का विश्व कप को किसने जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने ही जीता है, अर्जेंटीना ने ही जीता, याद रखना। और गोल्डन बूट का हाल ही में लेटेस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो गोल्डन बूट का अवार्ड जो मिला है वो मेसी को मिला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा पास देने वाले जो खिलाड़ी बन गए वो लियोनेल मेसी ही बन गया। ये भी अर्जेंटीना जो टीम है 2022 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था फुटबॉल का, उसमें ये कप्तानी भी रह चुके हैं। गोल्डन बूट का अवार्ड मेसी को मिला है। और सबसे महंगी फुटबॉल का क्लब कौन सा है? तो पूछे तो इसका नाम है रियल मैड्रिड। पिछली मैंने वीडियो जो कराई थी उसमें भी सारी चीजें मैंने बताई थी। रियल मैड्रिड जो है सबसे महंगा फुटबॉल का क्लब बन चुका है। 2025 में 8वें, याद रखना आंसर क्या है? जेवियर माइली, अर्जेंटीना की बात हो रही है। 8वीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय सबको पता होगा, ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और इसमें लेटेस्ट सदस्य कौन बना है आप कमेंट में मुझे बताइए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में, ठीक है। तो बात हो रही है, अच्छा सौर गठबंधन की बात हो रही है, तो हम एक क्वेश्चन याद रखना, रेल की पटरियों पर पहली बार सौर पैनल कहाँ लगाए जा रहे हैं? तो ये बनारस में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सौर की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन है किस स्थान पर ये आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन? तो भारत मंडपम इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। भारत मंडपम कब बनाया गया था? G20 की यहाँ पे बैठक हुई थी, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में बनाया गया था। ऑप्शन बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सप्ताह का विषय क्या रहा है? ठीक है, थीम बहुत बार पूछता है एग्जाम में, तो ये थीम याद रखना, सतर्कता जागरूकता जो सप्ताह है उसकी थीम है हमारी साझा जिम्मेदारी। क्या है? हमारी साझा जिम्मेदारी, ठीक है। अच्छा, हाल ही में एक महारानी का निधन हुआ है, बताइए महारानी का नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है वो? तो थाईलैंड की महारानी है, इनका नाम याद रखना राजमाता सिरिकत इनका नाम है। थाईलैंड की जो महारानी है इनका निधन हो गया है, ठीक है। थाईलैंड की महारानी का नाम याद रखना राजमाता सिरिकत, याद रखना आप सिरिकत, ठीक है। सिरिकत याद रखना, थाईलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है? भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण क्या है?
तो इसका आंसर है चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आपको पता होगा बिहार चुनाव से पहले जो राजनीति चल रही है उसमें कई बार आरोप लगाए गए थे वोट चोरी के। अब क्या किया गया है, चुनाव से पहले जो चुनाव आयोग है वो क्या करेगा, वो मतदाता सूची को अद्यतन करेगा, सत्यापित करेगा, है ना। इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए बात आसियान की हो रही है, तो आसियान की बैठक कहाँ हुई है इस बार? तो भाई साहब इसका आयोजन हो रहा है सब कुआलालंपुर में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? कुआलालंपुर में। आसियान की जो बैठक है वो मलेशिया में हुई है, आप सभी को पता होगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आसियान का? तो ये जकार्ता के अंदर है। जकार्ता आता है कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर। तो ये याद रखना कहाँ पर? कुआलालंपुर। ये राजधानी है इसकी, ठीक है। किसकी राजधानी की बात कर रहा हूँ मैं? कुआलालंपुर जो है वो आप बताइए। जकार्ता तो इंडोनेशिया का एक शहर है जहाँ पे आसियान का क्या है, हेडक्वार्टर है। बात कर लेते हैं फरवरी 2025 में भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम में नक्शा का अर्थ क्या है, ठीक है। तो भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम, इसका नाम है नक्श। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण करना। तो इसमें कुछ ये भूस्थानिक याद रखना, शहरी आवास याद रखना, ठीक है, और भूमि सर्वेक्षण याद रखना। ये 3 शब्द याद रहेंगे तो आपको पता रहेगा भूमि संसाधन विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन। विज्ञान रत्न पुरस्कार किस मरणोपरांत किसे दिया गया है? तो ये जयंत विश्व को दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? जयंत विश्व को दिया गया है। जयंत विश्व को मरणोपरांत ये जो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अच्छा, हाल ही में पृथ्वी पर एक नए अस्थायी चंद्रमा की खोज हुई है। आपको पता है कि चंद्रमा का नाम क्या है? जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, एक चंद्रमा की लेटेस्ट खोज हुई है, इसका नाम है PN7। क्या नाम है इसका? PN07। PN7 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। PN7 को हाल ही में लेटेस्ट खोज की गई है। अब मैं कह रहा हूँ ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? आज ही का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? और विष्णु नालिकर को क्या मिला है? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है सुनील अमृत को। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? सुनील अमृत को मिला है, ठीक है। किसको मिला है? सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। मारिया मचादो को क्या मिला है? आपको पता होगा। तो मारिया मचादो का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। मारिया मचादो को क्या मिला है? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये 2025 की बात हो रही है। तो सुनील अमृत को क्या मिला है? सुनील अमृत को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको मिला है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विश्व को मिला है। यह अक्टूबर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को एक दिवस और मनाते हैं, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन का दिवस। यूनाइटेड नेशन का दिवस। और 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? तो ये मनाते हैं एकता दिवस। एकता दिवस किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है ना। इनका नाम बताइए, सरदार किसने दिया था? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था ना, बारदोली सत्याग्रह, इसमें महिलाओं ने इनका नाम क्या दिया था? सरदार दिया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था ये बताइए? 1928 में हुआ था क्या? और 1931 में कराची जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। 24 अक्टूबर और 31 अक्टूबर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ये मैंने आपको बता दिया। इनकी स्टैच्यू एक बनी हुई है, उस स्टैच्यू की लंबाई पूछे तो 182 मीटर है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पे बनी हुई है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपित होने वाला है, कब होने वाला है? ये बेटा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये दिसंबर 2025 में प्रक्षेपित हो जाएगा। और बात हो रही है गगनयान मिशन की, तो ये मानव रहित विमान है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दिसंबर 2025 में ये छोड़ा जाएगा विमान जो है गगनयान। और आप बताइए आदित्य L1 कौन सा मिशन है, मतलब क्या है ये आदित्य L1? तो क्यों छोड़ा गया था? ये सूर्य के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था और ये 2023 में लॉन्च किया गया था। अब बात कर लेते हैं आपके चंद्रयान मिशन की। तो चंद्रयान तृतीय मिशन भी है, वो भी 2023 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये सन अभी हाल ही में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा भी है 2023 में। केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्योहार पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए? तो जैसे ही आप सभी को पता होगा भाई दूज का त्योहार आता है तो केदारनाथ यमुनोत्री मंदिर त्योहार पे क्या कर दिया? बंद कर दिए जाते हैं। आपको पता होगा एक नदी आई है आपकी, कौन सी? भागीरथी। एक आई है अलकनंदा, ये मिली है देवप्रयाग में। यहाँ से इस नदी का नाम क्या पड़ा है? गंगा नाम पड़ा है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है
पूछा जाए उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में, ठीक है, बिजनौर से प्रवेश करती है। मैदानी भाग में पहले मिलने वाली नदी जो है वो रामगंगा है, ठीक है, हरिद्वार में मिलकर मिलती है। भाई दूज पे क्या कर देते हैं, इस केदारनाथ को बंद कर देते हैं, केदारनाथ मंदिर को, है ना। इनके माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ किया गया है, तो ये बुराड़ी राजस्थान में ये पहली बार परीक्षण किया गया है, IIT कानपुर की सहायता से किया गया। किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि मिली है, तो ये मिली है भाई साहब किसको, नीरज चोपड़ा को मिली है, ठीक है। क्या बना दिया गया है इनको, कर्नल बना दिया गया है। नीरज चोपड़ा पता होगा भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने 2 बार मेडल जीता है, किसमें, ओलंपिक में, है ना। 2020 में भी जीता था, पहली बार गोल्ड मेडल जीता था, दूसरी बार में सिल्वर मेडल जीता था। भाला फेंक इनके रिकॉर्ड कितना है, 187 पॉइंट कुछ करके इनका रिकॉर्ड है ना, 187 या 188 समथिंग कुछ है। नीरज चोपड़ा। अभिनव बिंद्रा कौन है, तो शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल में पहली बार गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, कौन, अभिनव बिंद्रा। विराट कोहली दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गया वनडे में, तो ये बन गया भाई साहब विराट कोहली। PV सिंधु का संबंध किससे है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंगोल चकोबा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निंगोल चकोबा उत्सव जो है वो आपके मणिपुर में मनाया जाता है। निंगोल चकोबा, निंगोल मतलब क्या होता है, अपने घर से अपने मायके जाती हैं और भोजन वगैरह लेके जाती हैं, अच्छे अच्छे फल लेके जाती हैं और उनको भोजन कराया जाता है। ये त्योहार इसी त्योहार है। जैसे पूछ ले सिरोही लिली कहाँ का है, सिरोही लिली भी मणिपुर का उत्सव है, सिरोही लिली, ठीक है। सिरोही लिली महोत्सव कहाँ का है, मणिपुर का है। पूछ ले आपसे थाई पूसम कहाँ का है, थाई पूसम आपसे पूछ ले तो ये है आपका थाई पूसम पूछ ले। एक और बता दे रहा हूं आपको, बोनालू कहाँ का है, बोनालू, तो बोनालू और बथुकंबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बथुकंबा, बथुकंबा और बोनालू तो दोनों तेलंगाना के हैं, तेलंगाना के हैं। लेकिन आपसे थाई पूसम पूछ ले तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। सिरोही लिली कहाँ का है, मणिपुर का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ ले कहाँ का है, तो हॉर्नबिल आपका नागालैंड का है, नागालैंड का है। मैं क्या बता रहा था, त्रिपुरा का। खारची महोत्सव कहाँ का है, खारची महोत्सव त्रिपुरा का है। बिहू उत्सव कहाँ का है, बिहू उत्सव आपका आसाम का है, ठीक है, याद रखना बेटा। और पूछ ले आपसे, हॉर्नबिल फेस्टिवल बता दिया मैंने, नागालैंड का। सिविल मिलिट्री फ्यूजन इज अ मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कुछ पुस्तकों के नाम जो है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये पुस्तक किसने लिखी है, आपसे पूछे जाए सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर, तो ये याद रखना, ये अनिल चौहान तो आपको सभी को पता है, भारत के CDS हैं, दूसरे CDS हैं, ठीक है। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो थल सेना के अध्यक्ष हैं क्या, राजनाथ सिंह नहीं है, तो इसका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। इन्होंने ये किताब लिखी है। द राइज ऑफ हिटमैन किसने लिखी है, द राइज ऑफ हिटमैन किताब किसने लिखी है, ये आप बताइए। द राइज ऑफ हिटमैन किताब लिखी है R कौशिक ने, किसने, R कौशिक ने, R कौशिक ने। एक किताब बताइए, द कॉन्शियस, द कॉन्शियस किताब किसने लिखी है, द कॉन्शियस किताब किसने लिखी है, तो ये लिखी है भाई साहब श्रीनिवास राजू ने, श्रीनिवास राजू ने द कॉन्शियस किताब लिखी है। और एक और किताब मैं बता रहा हूं, एबव एंड बियॉन्ड किसने लिखी है, एबव एंड बियॉन्ड, एबव एंड बियॉन्ड लिखी है आपके, एबव, हमारे एबव कौन है, भगवान शिव, ठीक है, शिव कुमार। और बियॉन्ड हमारे पीछे कौन है, मोहन, भगवान मोहन, तो मोहन का, तो शिव कुमार मोहन का इनका पूरा नाम। वन संसाधन आकलन के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत की विश्व में स्थान कितना है, तो भारत का 9वां स्थान आया है। पहले नंबर पर पूछे तो रसिया है, दूसरे नंबर पर पूछे तो ब्राजील है, ठीक है, चौथे नंबर, 5वें नंबर पर चाइना है, 9वें नंबर पर अपना भारत है। विश्व में वनों की बात कर लेते हैं बेटा, पृथ्वी के फेफड़े बोले जाते हैं अमेज़न वर्षा वन, अमेज़न वर्षा वन। ये ब्राजील में सबसे ज्यादा क्या होता है, कॉफी का उत्पादन होता है, ठीक है। पृथ्वी के फेफड़े क्या बोले जाते हैं, अमेज़न वर्षा वन, ठीक है। रसिया, मैं कहता हूँ 9वें नंबर पे। एक देश में कितने % वन होनी चाहिए, 33%। पहली बार वन रिपोर्ट कब आई थी, तो पहली बार वन रिपोर्ट जो है आपकी 1987 में आई थी। और कितने साल बाद आती है, तो हर 2 साल बाद ये वन रिपोर्ट आती है। पिछली बार कब आई है, 2023 में आई है। इस वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि पूछे, वन प्लस वृक्ष में वृद्धि पूछे सबसे ज्यादा, तो कहाँ हुई है, तो ये छत्तीसगढ़ में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, ठीक है। परसेंट में पूछे तो मिजोरम में हुई है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है, MP के अंदर है।
ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? साना ताकेइची बनी है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की भी कौन बनी है? सुशीला कार्की, आपको पता होगा। साने ताकाइची इनका नाम है। आंसर होगा ऑप्शन बी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9वें वर्ष पूरे कर लिए हैं। ऐसी योजना भी बेटा पेपर में पूछ लिया जाता है। कौन सी योजना है? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें क्या कर दिया गया था, हवाई जहाजों की जो हवाई जहाजों की जो टिकट होती है ना, वो बहुत सस्ती कर दी गई थी, ताकि छोटे शहरों कस्बों के लोग जो है वो भी उड़ान भर सकें। ऑप्शन नंबर डी, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों कस्बों को जोड़ना इसका मेन उद्देश्य था, और ये इसका नाम क्या है? उड़ान योजना। फिडे शतरंज विश्व कप 17 नवंबर को कहा है? देखिए, फिडे का शतरंज का विश्व कप जो है आप सभी को पता होगा, ये कहाँ होगा? ये गोवा में आयोजित होगा, अरपुरा गोवा में। फिडे में हाल ही में फिडे का कप जीतने वाली जो महिला है वो बनी है दिव्या देशमुख, और ये भारत की चौथी महिला बन चुकी हैं, दिव्या देशमुख। ठीक है, फिडे का विश्व कप कहाँ खेला जाएगा? गोवा में खेला जाएगा। और हाल ही में एक शतरंज का टूर्नामेंट हुआ था, चैंपियंस टूर्नामेंट, जिसमें डी गुकेश जीते हैं और दिव्या देशमुख जीती हैं। ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार मैं रिपीट नहीं करवा सकता हूं, क्योंकि बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। फिर देखिए, 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती है? 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किसने जीती है? मोहन बागान ने। वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा, मोहन बागान ने ये जीती है 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ आईएफए शील्ड। ठीक है, अक्टूबर में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम जो हुआ है, किन दो देशों ने मध्यस्थता की है इसकी? तो ये कतर ने की है और तुर्की ने की है। तुर्की का नया नाम याद रखना, तुर्की हो गया है, तुर्की हो गया है कतर। कतर के बारे में मैंने अभी बताया था कि जो दाना चक्रवात आया था उसका नाम किसने दिया था? कतर ने। इन दोनों ने मध्यस्थता की है किसकी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध चला था, इसमें जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, उस रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा है। और अफगानिस्तान के कौन से विदेश मंत्री भी भारत की 6 दिन की यात्रा पे आए थे? तो याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्ताकी इनका नाम है। क्या नाम है? मुक्ताकी। बोलिविया को 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीत लिया है? तो बोलिविया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया रॉड्रिगो पॉज ने। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने जीती है? रॉड्रिगो पॉज ने जीती है, रॉड्रिगो पॉज ने जीता। ठीक है, अब बताइए विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है, अभी बताया था मैंने, बताइए। नार्लिकर नाम है, विष्णु नार्लिकर। तो कैसे याद रखोगे? रत्न से याद रखोगे। रत्न कौन देता है? लक्ष्मी मैया देती हैं, और लक्ष्मी मैया के पति का नाम क्या है? विष्णु। तो याद रखना, ये पुरस्कार विष्णु नार्लिकर को मिला है। नार्लिकर इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सी घटना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स की घटना। 1959 की यह घटना है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब मनाया था पुलिस स्मृति दिवस? और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर आपको याद रखना है। भारतीय हॉकी टीम ने मलेशिया में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच गई है? भारतीय हॉकी टीम सुल्तान ऑफ जोहर कप में पहुंच गई है। पूछा जाएगा सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ठीक है, एशिया कप की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा अभी एशियन यूथ गेम्स चल रहे हैं। बताइए एशिया के यूथ गेम्स कहां पर हो रहे हैं? एशिया के यूथ गेम्स जो है वो कहां हो रहे हैं? तो ये बहरीन में हो रहे हैं। और भारत में यूथ गेम्स कहां पे हुए हैं? तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत में वैसा कहां हुए? बिहार में हुए। पहले नंबर पर कौन सा राज्य आया है? तो ये महाराष्ट्र आया है। कौन आया है? महाराष्ट्र। तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? हिंदुस्तान HAL, अभी बताया था ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इन्होंने, अभी ये कौन मैंने बताया था, जेट इंजन का निर्माण हो रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने क्या किया है? तेजस LCA MK-1A लड़ाकू विमान का विकास किया है। इसका आंसर तो सही होगा, वो होगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर? नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष पूछे तो कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष समीर कामत। क्या नाम है इनका? समीर कामत। बात हो रही है इसरो की। इसरो की स्थापना हुई थी 1969, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये वही साल है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दिया, और ये याद रखना, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको 1-2 बार रिवाइज करना। बेंगलुरु, और इसके जो हेड है वो कौन बने बताइए? इसरो के नए हेड कौन बने? तो वी नारायण बने। वी नारायण।
वी नारायण बनने, ठीक है, बार बार रिपीट करने से चीजें याद हो जाती है, इसलिए कह रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी के स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है, एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और ये स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को एक दिवस और याद रखना, खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस का मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को, गरीबी लीजिए क्वेश्चन भी आ गया, 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस। और 20 अक्टूबर को याद रखना, 20 अक्टूबर को आप याद रखना सांख्यिकी दिवस। क्या? सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस, ठीक है। नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का 5वां संस्करण किन दो देशों के बीच में हुआ है? बात हो रही है वैसे समुद्र शक्ति का, तो ये हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या हुआ है? ये समुद्र शक्ति अभ्यास हुआ है। अब देखिए हाल ही में कुछ युद्ध अभ्यास हुए, जैसे भारत अमेरिका के बीच में होता है कौन सा? वज्र प्रहार, और एक युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में। पूछ ले गरुण, पूछ ले वरुण और पूछ ले शक्ति, किसके बीच में होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, ठीक है। पूछ ले साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? साइक्लोन युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होता है, मिस्र। बोंगो सागर पूछ ले आपसे, बोंगो सागर किसके बीच में होता है? तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ठीक है। पूछ ले आपसे हाल ही में धर्मा गार्जियंस कहाँ पे हुआ है? धर्मा गार्जियंस, तो धर्मा गार्जियंस जो है भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है। पूछ ले आपसे मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो मित्र कौन होगा? जो पड़ोसी होगा, और पड़ोसी कौन? हमारा श्रीलंका है। कौन? श्रीलंका, ठीक है। तो ये सारे युद्ध अभ्यास आपको हाल ही के लेटेस्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? 2030 में भैया हमने क्या बोला था? हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगली बार के राष्ट्रमंडल खेल हमको करने दो, तो हमको मंजूरी मिल गई है और इस बार के अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रमंडल खेल खेले जाएंगे। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है। फुटबॉल का विश्व कप 2026 में कहाँ खेला जाएगा? तो 2026 में 3 देशों में खेला जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। याद रखना इन चीजों को, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। इससे 2034 का कहाँ खेला जाएगा? सऊदी अरब में खेला जाएगा। जो क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। रक्षा मंत्रालय में भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.47 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? बात हो रही है वैसा राइफल की, आधुनिक टाइप की एक राइफल है जिसको रात में भी जिसमें 500 मीटर तक की दूरी देख सकते हैं। उस राइफल को बनाने पर अनुबंध जो हस्ताक्षर है हमने किसके साथ किया है? तो SIG 716 के साथ किया है। थोड़ी देर पहले मैंने PN7 क्या बताया था, बताइए? तो ये चंद्रमा बताया था, भारत का एक उपग्रह बताया था जिसकी खोज की गई है। अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पोलित ब्यूरो सदस्य था? ठीक है, तो हाल ही में आपने ये न्यूज भी देखी होगी समाचारों में कि कुछ नक्सली कार्यकर्ता थे, उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण किया। तो उसमें जो आपके केंद्रीय नक्सली समिति के पोलित ब्यूरो का सदस्य कौन था? तो इसका नाम था मल्लू जोला वेणुगोपाल राव, और इसको भूपति भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2025 में प्रकाशित रेडी रिलीवेंट RRR किताब किसने लिखी है? ये कह रहे हैं सीधे सीधे RRR पूछे, रेडी रिलीवेंट एंड रिसर्जेंट नाम की किताब जो है किसने लिखी है? वैसा अनिल चौहान, जो दूसरे नंबर के भारत के कौन है? CDS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये बुसान में हुआ है, दक्षिण कोरिया में हुआ। कहां पर हुआ है? दक्षिण कोरिया का युद्ध अभ्यास और भारत के बीच में। तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या लगेगा? तो अमेरिका को आप सभी ने पता होगा, अमेरिका ने कितने % टैरिफ लगाया है? 50% सबको पता होगा। और H-1B वीजा पर $1,00,000 का क्या लगेगा? शुल्क लगेगा, ये भी याद रखना। अमेरिका किस संस्था से अलग हो गया? यूनेस्को से अलग हो गया अमेरिका, ठीक है। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में खोला जाएगा? तो भाई साहब ये विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम से हाल ही में एक जहाज हमने लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? शिवालिक। और कोलकाता से हमने कौन सा जहाज लॉन्च किया है? इसका नाम है आंध्रोत, ठीक है। आंध्रोत जहाज जो है वो लॉन्च किया। 2 पानी के जहाज हमने लॉन्च किए हैं। बात हो रही है कि अगर गूगल का सबसे बड़ा AI और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ खुलेगा? तो विशाखापट्टनम में खुलेगा, याद रखना। हैदराबाद में एक पहली इकाई हमने स्थापित कर दी जिसमें हम फ्रांस के साथ मिलकर जेट इंजन बनाएंगे, जेट इंजन, ठीक है। पुणे से मुझे याद आया कि पणजी के अंदर हाल ही में एक फेस्टिवल मनाया गया, उसका नाम है पर्पल फेस्टिवल। और
पर्पल फेस्टिवल जो है, पणजी कहाँ की राजधानी है? गोवा की राजधानी है। गोवा में क्या होगा? फिडे का शतरंज का विश्व कप खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्यों के लिए 2025 की आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भाई साहब 3 को मिला है, जोएल मॉके, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को मिला है। ऑप्शन कौन सा? 20 का सही आंसर है। ठीक है, इन 3 को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? आर्थिक विज्ञान का। आर्थिक स्वतंत्रता में भारत की रैंक कितनी है? आर्थिक स्वतंत्रता में भारत की रैंक है भाई साहब कितनी? भारत की रैंक 138 है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने भारत का दौरा किया है? तो मंगोलिया में क्या है? मंगोलिया से एक क्वेश्चन में ज्योग्राफी को बता रहा हूँ। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चाइना की सीमा पर है, गोबी मरुस्थल। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन भारतीय दौरे पर आए हैं इस टाइम पे? तो उनका नाम है खुरेलसुख उखना। क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा ने आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी। इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो एसएससी कराएगी इसका एग्जाम। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बताई थी? सोनाली मिश्रा को बताया था। ठीक है, एसएससी कराएगी इस बार, हर साल भर्ती निकलेगी, ऐसा बोला गया। रेल मंत्री, रेल के अध्यक्ष कौन है बताइए? हमारे भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो सतीश कुमार, याद रखना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पर्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद हुआ, आपको सभी को पता होगा। ऑस्ट्रे हिंद जो है, ऑस्ट्रे से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, इसके बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है। भारतीय सेना की किस रेजिमेंट ने इसमें हिस्सा लिया? तो गोरखा राइफल्स ने इसमें हिस्सा लिया है, गोरखा राइफल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मैंने आपको बताया था, मुफ्ताकी भारतीय 6 दिन की यात्रा पर आए। भारतीय मुसलमानों तक पहुंच बनाने के लिए उन्होंने अपने प्रवास के दौरान किस धार्मिक संस्थान का दौरा किया था? तो इन्होंने किया था दारुल उलूम देवबंद का, दारुल उलूम देवबंद। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद। भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 के किस शहर में आयोजन किया जा रहा है ना? नोबेल का शांति पुरस्कार मैंने बताया था, क्या नाम है इनका? मारिया कोरेना मचादो। ठीक है, कहाँ की नेता है? वेनेजुएला की नेता है, वेनेजुएला की ये नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के गुवाहाटी में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो मिश्रित में जीता है, मिश्रित टीम स्पर्धा में भारतीय टीम ने क्या जीता है? ये आपका कांस्य पदक जीता है। कहाँ हुआ है? असम के गुवाहाटी में। ठीक है, यूनिवर्सिटी गेम कहाँ खेले गए थे इस बार? तो ये 7 शहरों में खेले गए थे, जो 7 बहनें बोली जाती हैं। असम, आप सभी को बताओ, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, है ना, ये वाली। और अगली बार यूनिवर्सिटी गेम कहाँ खेले जाएंगे? तो ये आपके राजस्थान में खेले जाएंगे। पिछली बार कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पहले नंबर पर आई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर आई है पिछली बार, यानी इस बार 2025 में। इसके उन्नयन से पहले काबुल में भारत की राजनयिक उपस्थिति की प्रकृति क्या थी? मतलब पहले हमारे अफगानिस्तान में, काबुल में क्या था? हमारी राजनयिक उपस्थिति कैसी थी? तो पहले एक सीमित तकनीकी मिशन हुआ करता था, केवल भारत का। बात हो रही है भाई साहब अफगानिस्तान की। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास जले हर कोई को मिला है। इसका नाम मैंने कैसे याद रखा है? लास जला हर कोई। हर कोई क्या है? लास जला है। ठीक है, इजराइल हमास शांति योजना में पहले चरण पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो शर्म अल शेख मिस्र के हैं ये, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। बात याद रखना बेटा साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ने हाल ही में अपना सर्वोच्च सम्मान किसको दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया। और इनको सोने का मुकुट भी पहनाया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, हाँ जी। तो शर्म अल शेख मिस्र की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो रसायन केमिस्ट्री का। तो क्या हुआ? अमर सुसुमु में रसना बेचकर क्या हो गया? अमीर हो गया। अमर सुसुमु में रसना बेचकर क्या हो गया? रिच हो गया ना, अमर हो गया। तो रसायन के तुम्हें ऐसे याद रखना, तीनों नाम है ना। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जो भारत के दौरे पर आए हैं? भारत के दौरे पर आए कीर स्टारमर, इंग्लैंड की। ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में एक हाल ही में फेलोशिप अभियान चालू हुआ है, उसका नाम याद रखना रामानुजन फेलोशिप अभियान। भारत और इंग्लैंड के ने मिलकर ये स्टार्ट किया है, रामानुजन के उपलक्ष्य में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर बार 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पूरे महीने की करंट अफेयर्स है तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है वीडियोस को बनाने में। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो इसको मैंने कैसे याद कराया था? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तो ऐसे याद रखना इसको। मेरा दोस्त गया मार्ट घूमने,
मार्ट से क्या लेकर आया, शेल लेकर आया, शेल। और शेल किस में पड़े, तो क्लॉक में पड़ी, यानी घड़ी में। और घड़ी फिर कैसे चली, एक रेट से चली, ठीक है, एक रेट से चली। तो मेरा दोस्त मार्ट गया, मार्ट से लेकर आया शेल, शेल डाल दिया भाई साहब क्लॉक में, क्लॉक माने घड़ी, घड़ी कैसे चली, एक रेट से चली। भारतीय वायुसेना बताया 8 अक्टूबर को, हाल ही में भी बताया ना। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो ये उल्वे नदी, नवी मुंबई में, उल्वे में स्थित है, उल्वे नवी मुंबई में, ठीक है, उल्वे। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान की तिथियां कौन सी हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा। बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तिथि आपसे पूछ सकता है, 6 और 11 नवंबर को बिहार में चुनाव होने वाले हैं, 6 और 11 नवंबर। 7 से 9 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है ना, इंडो पैसिफिक पूछ ले आपसे, इंडो पैसिफिक आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंडो पैसिफिक आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, याद रखना। 7 से 9 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का विषय क्या था, ये आपसे विषय पूछ सकता है। तो इसका आंसर है एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण करना। मैं दोबारा बता देता हूं इसका आंसर क्या है, नोट कर ले जरा। इसका आंसर है कि एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण करना, ठीक है, वित्त का सशक्तिकरण करना। फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो सब ये मिला है कि मेरी जो फ्रेंड है, मेरी कौन है, फ्रेंड है, उसको क्या मारो, उसको डेल मारो, या क्या मारो, उसको गुच्ची मारो। मेरी फ्रेंड को क्या मारो, डेल मारो या गुच्ची मारो, ये बात हो रही है वैसे मेडिसिन की। विश्व पैरा एथलेटिक में भारत ने पहली बार इतिहास रख दिया है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, शीर्ष 10 स्थान पर आए हैं। टोटल कितने मेडल जीते भाई साहब, 22 मेडल टोटल जीते विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने। अक्टूबर 2025 में भारत का नया एक दिवसीय कप्तान बन गया भाई साहब सुमन गिल, याद रखना, वनडे की बात हो रही है। टेस्ट के कप्तान कौन है, सुमन गिल, वनडे के कौन है, सुमन गिल, लेकिन 20 के कौन है, सूर्य कुमार यादव। दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गया कोहली, और तीसरे नंबर के कौन बन गया, रोहित शर्मा। इनको हाल ही में सीएट टायर की तरफ से स्मृति चिन्ह भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास कॉन्कॉर्ड इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है अभ्यास कॉन्कॉर्ड युद्ध अभ्यास, ठीक है, भारत और इंग्लैंड के बीच में, यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है, आधार में अपडेट अनिवार्य है, बायोमेट्रिक अब आपको होना चाहिए, ये है 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए, 5 से 15 वर्ष। यूपीआई ने क्या कर दिया बताइए, अब लेन देन के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया, मतलब बायोमेट्रिक भी आप कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मैंने कौन सी साल बताई हुई, 5 से 15 साल के बच्चों के लिए। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कितनी वृद्धि की गई है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, घट लेना है सवाल को, ये की है 3%, यानी 55 से कितनी हो गई, अब 58% हो गई है, ठीक है। बताइए भारत की जीडीपी जो है उसका आरबीआई ने कितने परसेंट बताइए, आरबीआई ने क्या बताया कि भारत की जीडीपी कितनी रहेगी, तो ये बताइए आरबीआई ने कितनी बताइए, 6.5% बताइए, आरबीआई ने कितनी, 6.5। और विश्व बैंक ने कितनी बताइए, 6.8 बताइए, विश्व बैंक ने 6.8 बताइए। विपणन सत्र के लिए 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद गेहूं का, वेरी इंपोर्टेंट, नई दिल्ली वालों, सॉरी दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं ना, दिल्ली पुलिस की जो तैयारी है, ऐसे ही क्वेश्चन भर भर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो 2585 रुपए प्रति क्विंटल अब गेहूं हो गया, याद रखना, एमएसपी गेहूं का कितना हो गया, 2585 रुपए प्रति क्विंटल। किस उपलब्धि के लिए आईएसएस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और किसको किया गया, भैया भारत को किया गया है। इसके लिए आईएसएस पुरस्कार, ये थे सामाजिक सुरक्षा और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत को इसमें सम्मानित किया गया है, आईएसएस पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी ने अपनी परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब कौन सा प्रमुख सुधार पेश किया है। अब मैं क्या ही बोलूं इसमें, है ना, छोड़ो, मेरे को पढ़ाने से मतलब है, मैं पढ़ा दे रहा हूं। एसएससी सुधार कर रही है अपने में, और ये बोला गया कि अभ्यर्थी को अपने प्रश्न पत्र में अब उत्तर और सही उत्तर देखने की अनुमति होगी, यानी कि अब एसएससी आपको ये अनुमति देगा कि आपने प्रश्न पत्र में उत्तर भी देख सकेंगे और सही उत्तर भी देख सकेंगे। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर कौन बना है। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वो 1934 एक्ट के तहत 1935 में की गई थी, और पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण जो था वो 1949 में किया गया था। क्या राष्ट्रीयकरण,
पहली बार इसके जो गवर्नर थे इस टाइम पे वो ऑसबॉर्न स्मिथ हुआ करते थे, लेकिन बाद में स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर बने वो सीवी देशमुख बने। प्रेजेंट में अगर आपसे गवर्नर पूछ ले कौन है तो इस टाइम पे संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के इसके गवर्नर हैं। बात हो रही है भाई साहब आरबीआई की, तो मुझे बताइए आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। ये गिरीश चंद्र मुर्मू मत कर देना, शिरीष चंद्र मुर्मू है। गाजा के लिए 20 सक्रिय सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव किसने रखा है? भाई साहब गाजा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। इनको सर्वोच्च सम्मान किसका मिला है? साउथ कोरिया का मिला है। साउथ कोरिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है और सोने का मुकुट भी पहनाया गया है, याद रखना। ठीक है, बात इंग्लैंड की कर लेते हैं। तो एंडरसन को इंग्लैंड का क्या मिला है बताइए? हाल ही में एक अवार्ड मिला है। एंडरसन जो इंग्लैंड टीम के बॉलर रह चुके हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। तो ये था आपका अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स, ये याद रखना। कुछ नियुक्तियां हैं, ठीक है, आप अगर कहोगे तो एक वीडियो में आपको सारी नियुक्तियां आपको पढ़ा दूंगा, जितनी भी लेटेस्ट नियुक्तियां वो सब इसमें बताई गई हैं। तो अक्टूबर माह की करंट अफेयर अगस्त की मैं करा चुका हूँ, सितंबर की मैं करा चुका हूँ और अक्टूबर की भी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों पूरे माह का मैंने रिवीजन आपको एक वीडियो में कराया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अब आप कमेंट में ये बताइए कि आप डेली करंट अफेयर्स मुझसे पढ़ना चाहते हैं। देखिए ये 1 महीने की करंट अफेयर्स थी, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट मैं नहीं बता पाता हूँ, लेकिन डेली की जो वीडियो होती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते। आपको पता है 8 से 9 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मैं बहुत सारे फैक्ट आपको बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपने चैनल पर लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको पुराना भी रिवाइज कराऊँ बहुत कम समय में, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इसको यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।